नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कैसे हो अंध भक्तों? मत बताओ कहाँ हो, पूरा देश जानता है तुम कहाँ हो। गटर तो गटर। खैर, आज एक खुशखबरी देनी थी तुम लोगों को। मैंने कुछ महीने पहले नासा को मेल किया था। अमेरिका की जो जांच एजेंसी है नासा, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक संस्था है, उसको मैंने मेल किया था कि आप हमारे भारत आइए। हमारे यहाँ एक सत्यानाशा है जो केवल झांसा देता है, और उसके जो सैनिक हैं उस पर जरा आप रिसर्च करिए। आपको हमें जानना चाहते हैं वो कौन सी प्रजाति के प्राणी हैं। उन्होंने रिसर्च की रिपोर्ट आई। उसमें बताया गया है कि वो नर हैं, वो ना नर हैं ना मादा हैं, न वो तृतीय पंथी हैं, न वो मानव है, न वो जानवर हैं। वो एक नई प्रजाति है। इतना डरपोक प्रजाति है जो सोशल मीडिया पे अपनी फोटो तक लगाने से घबराता है। यहां तक कि अपना असली नाम लिखने में भी उनकी पैंट गीली हो जाती है, और बातें इस तरह से करते हैं जैसे पूरे देश की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। जब इनके पास जवाब नहीं होता तो ये उतर जाते हैं अपने माता पिता के दिए हुए संस्कारों के ऊपर। मोहल्ले भर की मेहनत के बाद जो इनको मिला है, जो इनका जन्म हुआ है, उसके बाद ये उसी रंग में आ जाते हैं। ये दूसरों की मां बहन करने में एक क्षण भी नहीं गवाते हैं। ये ऐसे प्राणी हैं जिन्हें अपने बाप का पता नहीं होता, लेकिन दूसरे के बापों के नाम और उनके लिंग में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि उनका लिंग कैसा है, वो क्या है, इसमें उनका ज्यादा इंटरेस्ट होता है। अगर आप 90% इनके पोस्ट देखें तो ये केवल मुसलमानों को टारगेट करते हैं। मुसलमानों को इसके लिए पता नहीं ये क्यों इतना टारगेट करते हैं। मुसलमानों ने इनकी क्या मार के रखी हुई है वो आज तक पता नहीं चला कि उनको तकलीफ क्या है। और सबसे बड़ा, इस पूरे विश्व के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर इस्लाम का सबसे ज्यादा प्रचार करने वाले यही हैं। इनका नाम है अंधभक्त। ये अंधभक्त ऐसे हैं, ये दिन भर में 100 पोस्ट करेंगे। उन 100 पोस्ट में से 99% जो पोस्ट होती है वो मुसलमान और इस्लाम के संबंधित होती है। एक तरह से इन्हें अपने खुद के ग्रंथों का, खुद के वेदों का, खुद के श्लोकों का इनको ज्ञान नहीं होगा, लेकिन इस्लाम का पूरा कुरान इन्होंने पढ़ रखा है। उसमें क्या क्या है वो सारी चीजें ये अपना ज्ञान प्रदर्शित करते रहते हैं। और उससे सबसे बड़ी बात, ये गाली खाने में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा 1 नंबर पे आते हैं। एक्चुअली नासा ने ये कहा है कि ये जो प्रजाति है ये इनका अवतार हुआ है, ये पैदा नहीं हुए हैं। ये किसी भी मनुष्य से पैदा नहीं हुए, किसी भी जानवर से पैदा नहीं हुए, ये अवतरित हुए हैं। जैसे इनके बाप अवतरित हुए थे वैसे ही ये अवतरित हुए हैं। और इनका अवतार इस कलयुग में इसीलिए हुआ है कि ये दिन भर रात भर बैठ के गालियां खाएं। इनका एक बार गाली से पेट नहीं भरता। ये एक पोस्ट पे 100 गालियां खाते हैं, फिर दूसरे के पोस्ट पे 100 गालियां खाते हैं। ऐसा दिन भर में अगर 5-6 हजार गालियां अपने माँ बाप को न खिलवाएं तब तक इनको चैन नहीं पड़ता। इस प्रजाति में सबसे खूबसूरत बात यह है, इतने बेशरम होते हैं, इतने निर्लज्ज होते हैं, इनको हर जगह से दुत्कारा जाता है, पिछवाड़े लात मारी जाती है, उसके बाद भी इनको तृप्ति नहीं होती। ये बार बार मुंह उठा के चले आएंगे और जिसके पोस्ट पे आएंगे उससे बोलते हैं, उनसे कहते हैं कि तू निकल यहां से। ये आए हुए हैं उनके पोस्ट पे मुंह उठा के और इनको कहते हैं कि चल निकल। तो ये दुर्दशा है इनकी। इन अंध भक्तों का खून केवल मुसलमानों के नाम पे खौलता है, उसके अलावा कोई भी मामला हो जाए इनका खून नहीं खोलता। भले हमारे देश के जवान 20 शहीद हो जाएं तो भी इनका खून नहीं खोलेगा, क्योंकि जिस चाइना से हमारी लड़ाई थी वहां पे मुसलमान नहीं थे। अगर यही गलती से पाकिस्तान होता तो अभी पूरे रास्ते कैंडल मार्च, पूरे रास्ते आंदोलन, पूरे रास्ते तांडव हो रहा होता। लेकिन ये अंध भक्तों को ये नहीं पता कि एक पार्टी और एक समाज, एक समुदाय के विरोध करने से अच्छा आप देश के साथ खड़े रहते हैं। मैं आज आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं जो मुझ पे आरोप लगाया जाता है कि मैं स्टंटबाज करता हूं, मैं अफवाहें फैलाता हूं, मैं केवल बड़ी बड़ी बातें करता हूं। अगर मैं स्टंटबाज होता, अगर मैं सिर्फ स्टंट करता तो उसका रिजल्ट नहीं आता, परिणाम नहीं आता। मैंने मजदूरों की आवाज उठाई, बांद्रा में मजदूरों का आंदोलन हुआ, उसके बाद तुम्हारे जो दिल्ली के बाप बैठे हैं उनको झुकना पड़ा। ये स्टंटबाज का रिजल्ट था कि उनको ट्रेनें और बसें चलानी पड़ी। ये मेरी हैसियत है। मैं स्टंटबाजी करता हूं तो तुम्हारे पिछवाड़े लाल होता है और तुम्हें झुकना पड़ता है। ये रिजल्ट होता है। इसकी वजह से आज पब्लिक का सपोर्ट है, इसकी वजह से आज मजदूरों का सपोर्ट है। पूरे भारत में एक बहुत बड़ी तादाद समर्थन में मुझे मिलती है। उसका नतीजा है फेसबुक पे आज 1,25,000 फॉलोवर्स केवल 10 दिन में पूरे हुए हैं। मैं किसी व्यक्ति, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी संस्था, किसी राजनीतिक दल को खुश करने के लिए या उनको सेटिस्फाई करने के लिए काम नहीं करता हूं। मैं काम करता हूं मेरे देश के हित के लिए। मैं काम करता हूं मेरे इंसानियत, भारतीय एकता, अखंडता को बचाने के लिए।
इसके लिए शायद आप लोगों की जलती है। इनको सबसे ज्यादा बुरा ये लगता है कि मैं मुसलमानों के साथ क्यों खड़ा रहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुसलमान इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त, सबसे बड़ा देश को मानने वाला इंसान है। जो व्यक्ति इस जमीन पे पैदा होता है, इस जमीन को दिन भर में 5 बार इस जमीन को चूमता है, उसके साथ साथ इस जमीन के ऊपर अपनी सारी चीजें करते हैं और मरने के बाद भी ये जमीन नहीं छोड़ता, इसी जमीन में कब्र बना के उसमें दफन हो जाता है, उस व्यक्ति को हम देशद्रोही कहते हैं। ये खास तौर पे अंधभक्तों की एक जमात है जो इस मुसलमानों को देशद्रोही कहती है। जो मुसलमान दिन भर में 5 बार अपनी जमीन चूमता है, अपने मरने के बाद भी ये जमीन नहीं छोड़ता, उस मुसलमान पे ये उंगली उठाते हैं और उसी जगह पे देवेंद्र सिंह जो इनका जीजा है उसको ये छोड़ देते हैं। जो आतंकवादियों के साथ पाया जाता है उसकी सरकार में, अंधभक्तों के जैसे देशभक्त सरकार में सबूत जमा नहीं हो पाते, चार्जशीट दायर नहीं हो पाती। मैं कहता हूं अगर देवेंद्र सिंह के गाड़ी में अगर जेएनयू या फिर जामिया इस्लामिया के छात्र मिले होते तो शायद उसको जमानत नहीं मिलती, लेकिन आतंकवादी मिले जो इनके चुनाव में मदद करते हैं, दंगे कराते हैं, देश पे हमला करते हैं और ये उस शहीद हुए हमारे सैनिकों के नाम पे वोटों की भीख मांगते हैं और सत्ता में आते हैं। शायद इसके लिए देवेंद्र सिंह को जमानत मिल गई। आज पूरे देश में, पूरे विश्व में भारत की छवि इतनी सत्यानाश हुई है चीन की वजह से, जो हमारी जमीन उन्होंने हड़पी है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद आके ये कबूल किया है कि हमारा कोई विवाद ही नहीं है, हमारे कोई वहां पे जमीन हमारी किसी के कब्जे में नहीं है, चीन की तरफ से या हमारी तरफ से कोई झगड़े ही नहीं है। तो ये 20 जवान आखिर शहीद किस नाम पे हुए? देश शर्मिंदा है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो अपने आप को 56 इंची कहते हैं, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया वो 56 इंच सीना था या पिछवाड़ा था। मैं आज आप सभी से कहना चाहता हूं कि आज आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि देश में देश को तोड़ने वाली सरकार है। सेना को बदनाम कर दिया, उनकी शहादत को खत्म कर दिया। जिन लोगों ने, जिन परिवारों ने अपने बेटे खोए हैं, उनको आज कैसा महसूस होता होगा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। ये वही लोग हैं, एक्चुअली सत्ता जो है वो बे औलादों के हाथों में है, जिनको औलाद का फर्क, औलाद का दर्द नहीं पता होता है, वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। अगर मोदी जी ने जो खोए हुए सैनिक है उनको अपना परिवार समझा होता तो आज युद्ध की घोषणा, या नहीं युद्ध तो कम से कम उनको एक करारा जवाब दिया जाता था। इनके अंडभक्त फेसबुक पे चिल्लाते हैं 1962 में भी चीन ने जमीन हड़पी थी, तो बेटा उस समय युद्ध लड़के हमने, वो हार हुई थी, उसके बाद वो जमीन हमारे हाथ से गई थी, उस समय युद्ध हुआ था। कम से कम इस बार बिना युद्ध हुए हमारे सेनाओं को मरने दिया और उसके बाद हमने जमीनें छोड़ दी। ये सबसे बड़ा कलंक है हमारे देश के ऊपर और ये आज तक, सही में मोदी है तो मुमकिन है, आज तक इस देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं आज सभी से कहना चाहता हूं कि आप सबको ये समझने की जरूरत है कि देश का जो एक माहौल है, केवल भारतीय जनता पार्टी ने गंद मचा के रखी हुई है, गंदगी फैला के रखी हुई है। आज इस देश को बायकॉट बीजेपी की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी जब तक इस देश में रहेगा और तब तक इस देश का कोई विकास नहीं हो सकता है। मजदूरी, आज महंगाई इस लेवल पे है कि आप कुछ खरीद नहीं सकते हो, लोगों के जेबों में पैसे नहीं है और हम बनेंगे विश्व गुरु, वो विश्व गुरु जिसको नेपाल भी आके पिछवाड़े गोली मार के चला जाता है। नेपाल हमारा भाई था, चीन हमारा भाई था, उनके साथ हमारे संबंध खराब करने वाले भारतीय जनता पार्टी। आज विश्व के अंदर हमें हंसते हैं हम पे लोग, एक इंडियन बोलने के बाद, भारतीय बोलने के बाद लोग हंसते हैं हम पे कि हमने किस बेवकूफों को सत्ता दे दी है। आज वो हमें इस बोलते हैं कि इस तरह से हमें बेइज्जत होना पड़ रहा है इस पूरे विश्व के सामने। देश के अंदर तो हालात है ही हैं, आम जनता मर रही है, सरकार जो करोड़ों अरबों रुपया है वो उद्योगपतियों को भेज रही है। ये सारी दिक्कतें हैं हमारे देश में। आज कोई खास विषय नहीं था। जाते जाते केवल इतना कहना चाहूंगा कि मैं नरेंद्र मोदी से नहीं डरता हूं, मैं उनके किसी मुख्यमंत्री से नहीं डरता हूं। मेरा जो आप बिगाड़ सकते हैं बिगाड़ लें, मेरी आवाज इसी तरह से चलती रहेगी और इन अंधभक्तों का मैं तबीयत से बजाता रहूंगा। आज मुझे भारत के संविधान पर विश्वास है और इसी संविधान ने मुझे यह अधिकार दिया है कि मैं अपनी बात रख सकता हूं डंके की चोट पर। आज इस समय लाशों के ढेर लगे हुए हैं, सारी चीजें अपनी जगह हैं। आज मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि इन जो लोगों के घरों में मृत्यु हो रही है, देहांत हो रही है, उन लोगों के परिवार को संभालने की हमारी जिम्मेदारी है। एक मुहिम मैंने चलाई है मुंबई के अंदर, अगर आप लोग भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके घर राशन, उनके घर भोजन,
और उन लाशों के अंतिम संस्कार में अगर आप भी मदद करना चाहते हैं तो आप मुझे मदद भेज सकते हैं। जिस तरह से दिल्ली दंगों में आप लोगों ने मदद किया था, अपेक्षा करता हूं वापस से एक बार आप लोगों की जरूरत है। आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे पे भी ये चीजें भेज सकते हैं, मदद जो भी हो स्वेच्छा से। कोई जरूरत नहीं है कि बड़ा अमाउंट हो, 1 रुपया भी अगर है तो इस समय उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी है, उन लोगों के लिए जीवन दान है जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे भी कर सकते हैं। नंबर है 9594394948। मैं नंबर वापस बोलता हूं 9594394948। आप इस पे यूपीआई भी कर सकते हैं। आप लोगों से सहयोग आ रहा है, उनसे जरूरतमंदों की मदद हो रही है, वो चीजें मैं आप लोगों को अपडेट करते रहूंगा। और अगर आप अभी सोशल मीडिया पे मेरे पेज से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ें। मेरा पेज का नाम है द विनय दुबे, फेसबुक पेज है। इस पे 1,25,000 फॉलोवर्स हैं। मैं ट्विटर पे भी आप जुड़ सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @THE_विनय दुबे, VINAYDUBEY। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है विनय दुबे इंडिया। तो आप इससे जुड़े, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। देश की असलियत बताना जरूरी है, और जो जिनके आवाज में दम है वो आवाज उठाएं। इस देश को इस समय भाजपा जो बर्बाद कर रही है उससे बचाने की जरूरत है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।